जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जीवन की हैं, वो आपको सुनना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। और इस बात को बहुत कम ही लोग जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो शायद भूल गए होंगे। और हमारे नौजुवक जो 50 के नीचे हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी इस बारे में पता ही नहीं होगा। वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि भगवान ने जब जीव की परीक्षा ली, उसमें कौन पास हुआ। और दूसरी बात यह है कि भगवान के नाम लेने का सबसे सुगम मार्ग क्या है। इस बात को आप सुनिए, मन से सुनिए, ध्यान से सुनिए और विचार भी कीजिएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। आइए हम आपको पहले यह बताते हैं कि भगवान की परीक्षा में कौन सा जीव पास हुआ। शुरुआत होती है कि जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना करने का विचार किया, उन्होंने मन में विचार किया कि इस धरती पर असंख्य जीव हम उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे, कुछ दिखने वाले, कुछ ना दिखने वाले। तो हम ये कैसा निर्णय करें कि हर जीव की रक्षा कौन सा जीव करेंगे, समझ में नहीं था। क्योंकि उस समय नभचर, जलचर और थलचर 3 प्रकार के जीव उत्पन्न किए हैं भगवान ने। नभचर आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो पंछी हैं, आकाश में उड़ते हैं, और भी उड़ने वाले हैं, जैसे तितली हैं, भौरे हैं या मच्छर हैं, ये सब लोग हैं। लेकिन मुख्य रूप से पंछियों को ही माना गया, नभचर में उनकी गिनती रखी गई। उसके बाद आता है जलचर का नंबर। जलचर में, जल में भी आपको पता है बहुत प्रकार के हैं, मछलियां हैं और भी है, लेकिन वो जो खतरनाक जो है उसमें सबसे है घड़ियाल, जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं। उसके बाद थलचर है जो जमीन पर है। तो इसमें जो है कुछ रेंगने वाले भी हैं। रेंगने वालों के अलावा 4 पग और 2 पग है। तो 4 पग आपको जानते हैं, पशु और जानवर हैं, और 2 पग में मनुष्य है। अब इस बात को लेकर भगवान के मन में बड़ा असमंजस बना हुआ था कि हम कैसे करें, कौन होगा इसका उत्तरदायित्व जो सब जीव के ऊपर दया करेगा। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और कहा कि हम आप लोगों के सामने एक बात रखते हैं कि हम बताइए, असंख्य जीव जो है हम धरती पर उत्पन्न करेंगे, उसमें नभचर, जलचर, थलचर है। तो इसमें बताइए कौन सा जीव ऐसा होगा जिसे उत्तरदायित्व दिया जाए कि वो सब जीवों के ऊपर दया करे। सभासदों ने कहा, प्रभु हम लोग कैसे बता सकते इस बात को, हम लोग भी निर्णय नहीं कर सकते जब आप ही नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए। तो सभासदों ने सबने ये सलाह किया और बताया दिया कि प्रभु ऐसा कीजिए कि सबकी परीक्षा ले लीजिए। भगवान ने कहा ये बात तो सही है, परीक्षा ले ली जाए। अगर परीक्षा में जो सफल होता है उसी को सारा दारोमदार दे दिया जाए। ये बात जब तय हो गई तो बोले क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि एक बड़ी थाली में, जिसे हम परात के नाम से कहते हैं, परात या थार कह सकते हैं हम लोग, बड़ा सा बर्तन लिए, उसके अंदर पानी डाल दिए और उसके अंदर घास के टुकड़े डाल दिए कुछ, और सबसे पहले नंबर लगाया गया नभचर का। पंछी को कहा गया कि आप जल पियो इसमें से। तो पंछी तो आपको सभी को पता है कि उनके टोट होती है। जब उन्होंने अपनी टोट पानी में मारी तो उसके नीचे जो है उसमें जो भी आया उसके समेत उठाया, घास के साथ पानी को उठा लिया पंछी ने और पी लिया। भगवान ने कहा वो ये तो बड़ा खतरनाक है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, बस चोंच मारा और उठा लिया, पी लिया। भगवान सबने कहा ठीक है प्रभु, अब दूसरे की
नंबर है वो उसी नंबर लगाया जाए। फिर जलचर में सीधा घड़ियाल को बुलाया गया कि भाई आप आओ। उनको कहा गया, उनके सामने जब पानी का परात रखा गया, उसमें घास का टुकड़ा डाला गया, तो घड़ियाल ने तो वहीं से खींचा, सीधा परात समेत ही उसके अंदर चले गया। भगवान ने कहा आप बताओ, इनकी भी हाल सुन लो, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद थलचर के नंबर लगे, तो उन्होंने कहा इसमें सबसे पहले जो है पशु और जानवर होते हैं, तो पशु जो होते हैं उनको बुलाया गया, क्योंकि जानवरों की श्रेणी जो है हमसे करीब नहीं है, तो पशु हमारे करीब हैं। तो पशु को बुलाया गया, तो उसके सामने जब पानी का बर्तन रखा गया, घास का टुकड़ा डाला गया, तो वो भी बस हुक करके खींच लिया, सुरुक लिया पानी। पशु भी ऐसे पानी पीते करके खींच लिया पानी, वो भी पूरा घास के समेत चले गया। भगवान तो और चिंतित हो गया, बताइए, एक हो गया, दो हो गया, ये अब इसमें तो हमने 3-3 की परीक्षा ले ली। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अब ये दारोमदार किसको दिया जाएगा, समझ के बाहर है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब बोले ठीक है मनुष्य का नंबर लगा, तो सब लोगों ने कहा प्रभु मनुष्य तो बहुत समझदार दिख रहा है, इसको आंखें हैं, देखेगा, समझेगा, हाथ है, कुछ न कुछ करेगा। बोले हाँ, तो क्या किया जाए? तो बोले इसकी आंख पर पट्टी बांध के लाओ। मनुष्य के आंख पर पट्टी बांध कर लाया गया सामने। उसके सामने जब पानी का थाली रखा गया, परात रखा गया, उसमें घास का टुकड़ा डाल दिया, और दोनों हाथों से अंजलि से उठाया पानी और मुंह को लगाया। मुंह को जब लगा तो ओठ को घास का टुकड़ा लगा, तो थोड़ा जाने दिया, हल्के से दांत के नीचे घास के टुकड़े को एक बाजू ओठ में दबा दिया और पानी को पी गया। पानी के पीने के बाद जब घास का टुकड़ा निकाल के बाहर कर दिया, तब भगवान कहा धन्य हो मनुष्य। उसी समय उसकी पट्टी खोल दी गई। तब सभी सभा से लोग और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए कि वाह बहुत अच्छा हुआ, मुझे सारे जीव के ऊपर दया करने वाला जीव मिल गया। तब उसी मनुष्य को इस धरती का पूरा दारोमदार, सारा सुख, करने की शक्ति, सोचने की क्षमता, समझने की शक्ति, सब पर दया करने की शक्ति, सब कुछ इसी को समर्पित कर दिया कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है हमारा जो सभी जीवों को ऊपर दया करेगा और मेरे कामों में मेरी मदद करेगा। इसीलिए इसको सब कुछ दे दो। सब कुछ दे दिया इसको, सारी चीजें भगवान ने मनुष्य को ही अर्पित कर दिया। इसी के लिए घर, मकान, कपड़े, मेवा, दूध, पानी, फल, फूल, यानी सारे और पशुओं को इसके अधीन किया। जैसे गाय भैंस तो आप जानते ही हैं, गाय भैंस में है, घोड़े है, और उसके बाद हाथी है, बकरी है, ऊंट है, गधे हैं, और यहां तक कि आप समझो कि शेर और बाघ जो होते हैं उनको भी मनुष्य के अधीन होना पड़ा। उनके ऊपर भी इनकी डिक्टेटरशिप हो गई मनुष्य की। वाह कितना महान प्राणी मनुष्य है, जिसने भगवान के माध्यम से ये पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है कि हम सब जीवों के रक्षक हैं, हम सब जीवों के ऊपर दया करेंगे। बड़ी सुंदर सी बात है। ये आप लोगों ने समझा, सब जीवों के ऊपर दया करने वाला कौन है, और भगवान की परीक्षा में पास होने वाला एकमात्र जीव जो है मनुष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद मनुष्य को। हम भी मनुष्य योनि में जन्म ले चुके, हम भी बड़भागी हैं, भगवान की परीक्षा के पास हुए प्राणियों में हम लोग भी हैं। इस तरीके से आपने ये भगवान ने जब जीव की परीक्षा ली तो उसमें कौन पास हुआ कि सब जीवों पर दया करने वाला कौन हो सकता है, तो उसमें मात्र एक ही निकला, वो निकल गया मनुष्य। लेकिन अब आगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप सब लोग स्वयं समझदार हैं कि जहां मुझे जीव के ऊपर दया करनी चाहिए और हम उन जीवों के ऊपर दया कर रहे हैं जिनसे हम जीत नहीं सकते, और जिनसे हम जीत जाते हैं उन जीवों के ऊपर हम दया नहीं कर रहे। जो मेरा नुकसान नहीं करते हैं, जो हम पर हमला नहीं करते हैं, उन्हीं जीव का हम संहार करते हैं। और जीव जीव से हम नहीं जीत सकते, उनके ऊपर कभी हम संहार नहीं करते। ये सोचनी बात है कि जब आप जिससे जीतो या ना जीतो उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। जब भगवान ने आपको यह दायित्व दिया है कि आप सब जीव के ऊपर दया करो, अगर कोई दूसरा प्राणी किसी जीव के ऊपर हमला करता है, उसका नुकसान करता है, तो आपका काम है उसकी सुरक्षा करना। ये मैंने आपको दायित्व दिया है। ये बड़ी अच्छी सी बात रही।
जो मैंने आपको बता दिया। मैं बहुत पहले सुना रहा होगा, जब लगभग आप मान लीजिए बस बचपन रहा होगा, 12-14 साल के रहे होंगे, तब मैंने सुना रहा। लेकिन ये मेरे मस्तिष्क, मेरे दिमाग में ये बातें थी, सजोई रखा था, और मैंने आज कहकर और भी ताजा कर लिया इसको अपने लिए और आप सबके लिए मैंने बताया। अब आइए हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भगवान ने कहा, भगवान, आपको तो पता है 3 युग लगे हैं, 3 युगों में आपको पता है कि त्रेता है श्री विष्णु जी का, सतयुग है श्री राम का, और कलयुग है श्री कृष्ण का। तीसरा युग समाप्त होने को आया, तब कलयुग का पदार्पण होने के पहले ही जब शुरुआत हो रहा था, तो भगवान ने एक अपने महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठकर ये मंत्रणा की कि जब तक मैं धरती पर हूं तब तक तो ये संभव है, लोग जो मुझे नहीं जान रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो जान रहे हैं वो अलग है, वो मुझे मानेंगे, पूजेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मुझे एक बात की ये चिंता है कि मैं जब इस धरती से जाऊंगा फिर किसी दूसरे चरण में आने के लिए, तब तक मेरा नाम धरती पर रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी सोच का विषय था। भगवान ने सोचा, अपने सभासदों सभी से विचार किया कि अगर मुझे कोई चिंता है, कोई बात मेरे मन में है, तो खाली एक ही यही बात है। यही बात मैं सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद शायद मेरा नाम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। बड़ा विचार विमर्श किया, बहुत विचार विमर्श करने के बाद सब लोगों ने एक मत होकर कहा कि प्रभु आप चिंता ना कीजिए, ये दायित्व जो है ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि जब जिसके घर में बच्चे का जन्म होगा वो इनके पास आएंगे, उसके लगन ग्रह और भाग्य पूछेंगे और साथ में नाम भी पूछेंगे। ये काम ये अवश्य करेंगे और ये सबसे बढ़िया विकल्प इन्हीं के पास है। तो उन्होंने साहस स्वीकार किया, हाँ प्रभु मैं आपको वादा करता हूं कि ये मैं काम बाखूबी करूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले प्रभु ऐसा है कि मैं लोगों का ये सीख दूंगा कि आप लोग अपने बच्चों का नाम जो है, बच्चे हो बच्चियां हो, सभी का नाम देवी देवताओं के नाम पर ही होगा, आपके नाम पर ही होगा। इस तरीके से प्रभु ये सत्य है कि आपके ना जाने के बाद शायद ही मनुष्य आपका नाम ले ना ले, ये तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अगर हम उनके बच्चों का नाम आपके नाम पर रखवा देंगे तो वो अपने बच्चे के माध्यम से ही, भले ये आपको जानकर कि नहीं आपका नाम है, लेकिन अपने बच्चे का नाम लेंगे तो प्रभु आपकी कृपा से उनका उद्धार जरूर होना ही होना है। तब उसी समय से शुरुआत हुआ, जब किसी के यहां कोई संतान होती थी, बेटा हो बेटी हो, तो उसका नाम बेटी हुआ तो सीता नाम रख दिया, राधा रख दिया। यानी इसी तरीके से जितने उस समय की दिव्य विभूतियां थी, जो दिव्य नाम थे हमारे देवी देवताओं भगवान के, वो नाम बच्चियों के रखने जाने लगे। इस तरीके से शुरुआत हुई। उसी के बाद उसी तरीके से बेटों का भी नाम
कृष्ण, कुमार, कन्हैया, मोहन, श्याम, घनश्याम, राम, श्री राम, रामचंद्र, राम जन्म, इसी तरीके से राम दयाल, शिव शंकर, शिव दयाल, इस तरीके से वो जो विकल्प चुना गया और बिल्कुल यथार्थ के साथ ये विकल्प लागू हो गया और सब लोगों ने अपने बच्चों और बच्चों का नाम इस तरीके से रखना शुरू किया। लोग अपने बच्चे को बुलाते थे, लेकिन ये बच्चे का नाम उनको ये नहीं कि भगवान का नाम है, लेकिन जब वो बच्चे का नाम लेते थे वो उनकी पुकार भगवान तक पहुंच जाती थी। एक आप छोटी सी कथा सुने होंगे कि कोई एक था जो बहुत पापी आदमी था, मतलब उनको जब बेटा हुआ तो सबने विचार किया ये तो इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है कि इसको तो उद्धार होना ही मुश्किल है, क्या किया जाए। तो उसके बेटे का नाम रखा गया नारायण। तो कभी भी बुलाता नारायण, इधर आओ नारायण, नारायण ये करो, नारायण ये करो, ऐसा करो, ये करो, नारायण 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 बोलता। और एक समय ऐसा आ गया कि जब वो बिस्तर पर हो गया, दुख से त्राहिमाम कर रहा था, परेशान था, तब यहां से यमराज उसके प्राण लेने को गए और उसे ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरे पास आया है। तो उसने अपने बेटे को बुलाया जोर जोर से कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, ऐसा करके प्रश्न आया। अब जब यमराज लोग देख रहे हैं वहां नारायण ही खड़े हैं चारों तरफ से, बड़े भौचक्के रह गए। वो लोग लौट आए, फिर इधर नारायण को पूछे कि प्रभु आप हमको आदेश करते हो कि जाओ उसके प्राण हरो, ले आओ उसे, और आप वहां जाके स्वयं उसकी रक्षा करते। ये क्या मामला है सब, हम कैसे ला सकते, आपके होते हुए तो नहीं हो सकता है। बोला यही बात है, सही है। अब ऐसा कीजिए कि मैं उसकी जब आवाज कमजोर हो जाएगी तब आप लोग जाइएगा, क्योंकि वो बोलेगा और मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसा करना कि मैं वहां रहूंगा और तुम लोग वहीं हाजिर रहना, और मैं जैसे वहां से पलटूंगा तुम लोग उसके प्राण ले लोगे। तो इस तरीके से नारायण के नाम लेते लेते ही उस व्यक्ति की जान बची रहती थी। यमराज भी आते थे तो प्रभु बचा लेते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, आप लोग इस बात पर विचार करो कि ये कितनी अलौकिक बात है कि मात्र नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, वो भी अपने बेटे के रूप में नाम ले रहे हैं। ये भी नहीं कि हम डायरेक्ट भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने बेटे का नाम ले रहे हैं तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो अगर हम डायरेक्ट भगवान का नाम लेंगे मन से, हृदय से, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। ये मैंने 2 बातें आपको बताई हैं, और जो भी प्रथम मेरा वीडियो देखेगा वो और लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करे, उत्साहित करे, इस वीडियो को देखें और इन दोनों बातों को समझे, अपने मन के अंदर उतारें कि हम मनुष्य जो हैं, भगवान के प्रथम जीव जो हैं, हमको किस तरीके से भगवान के दिए हुए कार्य को पूरा करने के लिए यहां भेजा गया है, वो हमें पूरा करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप कृपा करके इस वीडियो को देखें जरूर, और लोगों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें कि ये वीडियो सुने और अपने मन में इस बात को उतारें कि कितनी हमारे जीवन की सार्थक बात है, जिस बात पर हम आज विकासशील
युग के आधार पर, पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर हम इस बात को भूलते चले जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आना चाहिए। भगवान के दिए हुए कार्य को मुझे संकल्प मानकर पूरा करने चाहिए। इस धरती से जाने के पहले पहले एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।